ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। तो देखिए क्या है, ऊन और पॉलीथीन दोनों को आपस में रगड़ा जा रहा है और रगड़ने पर पॉलीथीन को इतने कूलाम आवेश से ऋण आवेशित यानी माइनस चार्ज पॉलीथीन को पाया गया, पॉलीथीन पे माइनस चार्ज आ गया। अब यहाँ पे स्थानांतरित, तो अब जाहिर सी बात है कि जब दो पदार्थों को रगड़ा जाएगा तो एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु पर चले जाएंगे। अब चले जाएंगे तो यहाँ पूछा गया है कि किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे और उनकी संख्या का भी पता लगाना है कि कितने इलेक्ट्रॉन चले गए। तो देखिए हम लोगों ने बेसिक नॉलेज में, हम लोगों ने आवेश के लिए बेसिक में उसके जो नियम है उसमें पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि देखिए जब दो वस्तु को रगड़ा गया और जिस पर माइनस चार्ज आ जाता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि पॉलीथीन का टुकड़ा ऋणावेश से आवेशित हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ऊन और पॉलीथीन को रगड़ने पर पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तभी वो माइनस चार्ज हो गया है, ऋण आवेशित हो गया है। तो यहाँ पर हमें वही चीज बताना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर बताना पड़ेगा, तो यहाँ हम लिखेंगे हल ए में लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, पॉलीथीन के टुकड़े पर ऋणावेश। तो देखिए ये कितना आवेश आ गया है, Q बराबर यहाँ पर आ गया है 3 × 10⁻⁷ कूलाम, और ये ऋणावेश है, ये क्या है, ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक है, ये बता रहा है कि इसका मतलब ये है, अतः इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर स्थानांतरित होते हैं। माना स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, तब सूत्र से, तो देखिए सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है Q बराबर N × E, और हमें यहां पर निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी N का मान। तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। Q का मान कितना है, 3 × 10⁻⁷ कूलाम, और E का मान कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो हमें इसको हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए नीचे से एक अंक पर दशमलव हम हटा रहे हैं तो ये हो जाएगा, एक जीरो लग जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 10⁻⁷ + 19 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 30 में अगर 16 का डिवाइड करें तो 16 × 1 = 16, 14 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, फिर 16 × 8 = 128, क्योंकि 9 बाद में ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ घटाने पर 2 आया, यहाँ 1 आया, फिर से 0 लग जाएगा, फिर 7 बार में जाएगा और यहाँ 8 बचेगा, फिर 5 बार में ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा n का मान स्टूडेंट्स कितना आ चुका है, 1.875 × 10 की पावर। तो जब 19 में से 7 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 12, ठीक है, 12। इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्थानांतरित हो रहे हैं ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर, इसीलिए ऋणावेश हो जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये जो ए पार्ट है वो हल हो चुका है। अब बी पार्ट में पूछा जा रहा है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति यानी कि मास, द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना उसका द्रव्यमान होता है, देखिए कितना होता है, 1.9, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻⁻31 किग्रा, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का होता है। ऐसे ही इतने इलेक्ट्रॉनों का इतना किग्रा जो है, ये द्रव्यमान भी तो जा रहा है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उसके साथ साथ उसका द्रव्यमान भी जाएगा। तो यहाँ हम बी पार्ट में लिखेंगे, चूंकि इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर
स्थानांतरित होते हैं ऊन से पॉलीथीन पर संहति का भी यानी कि मास जो है का स्थानांतरण होता है। संहति यानी कि मास यानी कि उसका द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा। स्थानांतरित द्रव्यमान कितना होगा, तो यहाँ पर हमें टोटल द्रव्यमान निकालना है। स्थानांतरित द्रव्यमान तो ये क्या हो जाएगा, जितनी संख्या है संख्या में उसके एक इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान होता है दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 गुणे 10 की घाते -31 किग्रा। तो अब इन दोनों का हमें गुणा करना होगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे गुणा कर ले रहे हैं। 1.875 9.1 1 का जब हम करते हैं तो वही आ जाता है। 9 का करते हैं 9 × 5 = 45 9 × 7 = 63 4 = 67 9 × 8 = 72 और 6 = 78 और 9 × 1 = 9 और 7 = 16। तो फाइनली यहाँ पर 5 7 5 12 8 7 15 1 16 8 1 9 और 1 10 6 और 1 7 और यहाँ पर 1 और 3 और 1 4 अंक पर यहाँ पर दशमलव हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है 17.0625 गुणे 10 की घाते। तो यहाँ देखिए +12 -31 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पीछे के 3 अंक हैं इसको छोड़ दे रहे हैं और चूंकि यहाँ पर ये 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पर हम यहाँ 1 कर दे रहे हैं और यहाँ जब हम घटाएंगे तो ये कितना आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा -19। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दशमलव को 1 अंक इधर खिसकाएंगे तो ये हो जाएगा 1.71 गुणे 10 की घाते -18 किग्रा। तो इतने किग्रा का जो द्रव्यमान है वो भी स्थानांतरित हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही कंटेंट आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।